भाई जो भी मेरा ये बाइक तोड़ा है, अगर वो मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो उसको मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है कि मेरे सामने आके मुझे बोलो, इसलिए मेरे पीठ पीछे मेरी बाइक तोड़ो। अगर मेरे सामने आके कुछ करता या बोलता, उसके पिछवाड़े में ऐसा तोड़ता ना भाई कि वो ज़िंदगी भर याद रखता मुझसे पंगा लेने के लिए। और भाई यहाँ इसको यहाँ से मुक्का मार के तोड़ा गया, क्योंकि भाई अगर गिरा के भी तोड़ा जाता ना तो भाई इस पे स्क्रैच रहता, लेकिन इस पे सीधा ऐसे मुक्का मार के सीधा तोड़ दिया गया है। करो भाई, यहाँ तोड़ दिया गया है, ये चेक करो, सीधा यहाँ से मार के तोड़ के इसको हटा दिया गया है। सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज क्या ही बोलूँ, आज मुझे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है भाई। मुझे भाई बस रोना आ रहा है और गुस्सा आ रहा है भाई। रोना इसलिए आ रहा है कि भाई मेरी बाइक को हेटर्स ने तोड़ दिया, पूरा बाइक को मेरा टोटल लॉस कर दिया। और पहली बात भाई, मेरे पास पैसे अभी है नहीं कि मैं अपनी बाइक को जाके रिपेयर करा सकूं, नया सामान इसमें लगवा सकूं। और दूसरी बात, गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि भाई तोड़ दिया है भाई। सामने मिलता तो उसका मुंह में तोड़ देता मार के भाई, लेकिन क्या ही बोल सकता भाई। मैं जब कहीं बाइक लगा के गया हूँ तभी उस टाइम का ये कांड हुआ है। बाइक को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, वो भी ना गिराया गया है ना कहीं एक्सीडेंट किया गया है, सीधा मुक्का से मार के तोड़ा गया। क्योंकि भाई मैं अपना बाइक किसी को चलाने के लिए नहीं देता हूँ, इसीलिए भाई एक्सीडेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। और भाई इसी जलन से, क्योंकि भाई मैं किसी को बाइक चलाने नहीं देता हूँ, इसी जलन से उन लोगों ने मेरी बाइक को तोड़ दी है। और मैं भाई किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता कि किसने तोड़ी है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि कौन तोड़ा है। एक्चुअली मुझे पता है कि कौन कौन मेरे हैटर्स हैं, कौन कौन मेरे सपोर्टर्स हैं भाई, लेकिन मैं किसी को बिना देखे नहीं बोल सकता, किसी पे बिना किसी बताए इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो भाई चलो चलते हैं, कहीं रुकते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि भाई बाइक कहाँ कहाँ तोड़ा गया है। सो भाई ये रही हमारी बाइक। और भाई आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरी बाइक को कहाँ कहाँ से तोड़ा गया है, लेकिन भाई सामने आँख से एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ तोड़ा गया है, उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। सो भाई ये चेक करो, यहाँ इसको यहाँ से मुक्का मार के तोड़ा गया, क्योंकि भाई अगर गिरा के भी तोड़ा जाता ना तो भाई इस पे स्क्रैच रहता, लेकिन इस पे सीधा ऐसे मुक्का मार के सीधा तोड़ दिया गया है। उसके बाद भाई दूसरा जो हमारा तोड़ा गया है वो ये चेक करो भाई, यहाँ तोड़ दिया गया है, ये चेक करो, सीधा यहाँ से मार के तोड़ के इसको हटा दिया गया है। यहाँ पूरा इसका मुझे भाई इसका कॉस्ट मुझे 2000 पड़ेगा। तो भाई मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं कि मैं भाई इसको चेंज करा सकूँ। और वैसे भी भाई वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ दिन जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाते तब तक मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा। उसके बाद भाई तीसरा दिखाते हैं भाई, ये देखो, ये थाई पैड के पास यहाँ तोड़ा गया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो, यहाँ तोड़ा गया है मार के, इसका भी वाइब्रेशन नहीं कर रहा है। उसके बाद भाई यहाँ तोड़ा गया है भाई, ये चेक करो, आपको दिख रहा होगा तो देखो, यहाँ इसको तोड़ा गया है, एक यहाँ तोड़ा गया, भले आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन एक यहाँ तोड़ा गया है। और लास्ट हमारे यहाँ टैंकी पे ऐसे मुक्का मार के इसको क्रैक कर दिया गया है। सो आप चेक कर सकते हो, भले यहाँ आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन भाई सामने से अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो भाई हम बाइक पे बैठते हैं और आपको पूरी कहानी आपको बताते हैं। सो भाई जो भी मेरा ये बाइक तोड़ा है, अगर वो मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो उसको मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है कि मेरे सामने आके मुझे बोलो, इसलिए मेरे पीठ पीछे मेरी बाइक तोड़ो। अगर मेरे सामने आके कुछ करता या बोलता, उसके पिछवाड़े में ऐसा तोड़ता ना भाई कि वो ज़िंदगी भर याद रखता मुझसे पंगा लेने के लिए। और भाई चलो मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि कैसे मेरी बाइक को तोड़ा गया है और कब तोड़ा गया है। तो भाई 1 अप्रैल नहीं, 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2026 के बीच में ही मेरी बाइक तोड़ा गया है। मैं बहुत जगह अपनी बाइक को काम से लेके गया था, कोई काम से, बाद मैं कहीं बाइक को पार्क किया हूँ और भाई वहाँ से मैं चला गया हूँ। और उसके बाद भाई दूसरी बात, वहाँ मुझे ये बाइक नहीं टूटी मिली, ये मुझे टूटी मिली जब मैं अपना बाइक को सर्विस के लिए शॉप पे दिया था। तो भाई मैं अपनी बाइक का चैन स्प्रॉकेट चेंज कराने के लिए बाइक को सर्विस सेंटर पे दिया था। तो उसका मैंने चैन सेट रोल ऑन का डलवाया है। तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, तो कमेंट कर रहा है, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो भाई मैंने सर्विस पे दी थी, 2 दिन के लिए बाइक वहीं छोड़ दी थी। उसके बाद भाई मैंने जब लेने के लिए गया तब भी मुझे नहीं दिखा कि भाई यहाँ मेरा बाइक यहाँ टूटा है। उसके बाद मैं बाइक को लिया
शॉप वाले को पैसा दिया और भाई सीधा घर लेके चला गया। उस टाइम भाई बाइक बहुत गंदी थी। जब मैंने शाम को सोचा कि चलो बाइक धुला के लाते हैं, बाइक निकाला, मैंने धुलाने के लिए गया। भाई जब मैंने बाइक वॉश हो रहा था मेरा बाइक, तब मैंने फेयरिंग पे थोड़ा हल्का ध्यान दिया कि कोई डेंट वगैरह नहीं ना पड़ा है। जब मैंने पास जाके देखा तो देखा भाई इधर टूटा है, फिर नीचे भी देखा, नीचे भी टूटा है, इधर देखा, इधर भी टूटा है। भाई दिल पे जितना चोट लगा है ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई हेटर्स के लिए एक ही शब्द है भाई, वो आप लोग के लिए अच्छे से जानते हो भाई। हेटर्स के लिए एक ही शब्द है, मैं बोलूँगा नहीं, सीधा मैं स्क्रीन पे लेके आऊँगा। स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट में दिख रहा होगा, तो वही है हेटर्स के लिए। और भाई आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए ब्लॉग्स आएगा बहुत जल्दी। 2-3 दोस्त मिलकर क्रेजी राइड करेंगे। बहुत हो गया अकेले अकेले राइड। और भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई मैं इसको बहुत जल्दी बनवा लूँगा।